इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद अब मिर्जापुर का नाम बदलने की भी बातें की जा रही हैं। बीजेपी लीडर रत्नाकर मिश्रा ने मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्या धाम रखने का मुतालबा किया है। रत्नाकर मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है, वैसे ही मिर्जापुर का नाम भी बदलकर विंध्या धाम रखेंगे। रत्नाकर मिश्रा का कहना है कि मिर्जापुर जिला मां विंध्यावासिनी की वजह से मुल्क बैरून मुल्क में मशहूर है। जिला में मां विंध्यवासिनी दरबार है जो कि देश विदेश तक हर जगह विख्यात है। बाहर जाइए तो मिर्जापुर के नाम से कोई नहीं जानता, लेकिन विंध्याचल के नाम से कहीं भी आप जाएंगे हर जगह लोग जानते हैं। इसलिए हमारा और तमाम लोगों का मांग है कि जिले का नाम बदलकर विंध्य धाम कर दिया जाए। ससुर डे के मौके पर एएमयू के तालिब इल्म रहे सेठ दयानंद गुप्ता के घर पर डिनर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इससे कबल मेरठ के डीएन कॉलेज में ससुर डे के मौके पर डिनर प्रोग्राम में नॉनवेज के इस्तेमाल पर हिंदू तंजीमों ने एतराज जताया था, जिसके बाद इस प्रोग्राम को मुंतकिल किया गया। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से मेरठ में हर साल जश्न सरसैयद तकरीब और डिनर का इनेकाद किया जाता है। डीएन कॉलेज में प्रोग्राम था, कोई ख़ास बात नहीं, किसी भी कॉलेज में हो सकता है, तो इतने कॉलेज से, मगर दयानंद जी क्योंकि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा वहाँ हो जाए। उसमें कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और वो जो युवा वाहिनी है, उनके लोगों ने आगे कहा कि नहीं, परमिशन दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, ऐसे नहीं होने जाएगा। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर झारखंड में सियासी सरगर्मियों की शुरुआत हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिशें कर रही हैं। वहीं मुस्लिम अक़लियत की जानिब से आबादी के तनासुब से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। आम इंतखाबात के पेश नजर झारखंड में अजीम इत्तेहाद बनाने के ताल्लुक से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 पार्लिमानी सीटों के लिए कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी के दरमियान सीट शेयरिंग के ताल्लुक से हतमी फैसला लिया जाना है। ऐसे में मुस्लिम अक़लियत की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। जमशेदपुर या फिर हजारीबाग जो भी एक सीट हो, इसमें से जनरल सीट में से एक सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए, जिससे कि मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो सके। क्योंकि हमारी बात उठाने वाला जो है पार्लियामेंट में कोई होना चाहिए, तभी तो हम अपने हक की बात कर सकेंगे। दानिश्वर, उलमा इकराम और समाजी कारकुनान का इल्जाम है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत के जरिए तरक्की के मुमकिन इक़दाम नहीं किए गए हैं। इनका मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी के फुकदान के बाइस रियासत के मुस्लिम अक़लियत के मसाइल के हल का इम्कान रोशन नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक सेकुलर बोलने वाली ताकतों का सवाल है, जो खुद को सेकुलर कहती हैं, तो पहले भी इनमें मुसलमानों को हिस्सेदारी बराए नाम ही से ही मिलती रही है। तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, दोनों में इनको मुनासिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ताकि उनके जो अपने मसाइल हैं उसको भी हल। वाज़ेह है कि रियासत में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 14% से जायद है। कई पार्लिमानी और असेंबली हलकों में मुस्लिम वोटर फैसला कुन रोल अदा करते हैं। बावजूद इसके इनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में 0 जबकि असेंबली में सिर्फ 2 है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के बाद आज थोड़ी राहत नसीब हुई है। आज पेट्रोल में फी लीटर 21 पैसे और डीजल में फी लीटर 11 पैसे की कमी की गई है। मुसलसल इजाफे के बाद आवाम को मिली इस राहत से क्या फर्क पड़ता है, ये आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दिल्ली उर्दू अकादमी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। प्रोफेसर शहपर रसूल को फिर नायब चेयरमैन बनाया गया है। रूल्स में तब्दीली करके फिर से प्रोफेसर शहपर रसूल को नायब चेयरमैन के ओहदे के लिए मुकर्रर किया गया है। गवर्निंग काउंसिल में बड़े पैमाने पर तब्दीली भी की गई है। अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी अतहर फारूकी के जरिए नायब चेयरमैन की तकर्री को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद उर्दू अकादमी को तहलील कर दिया गया था। रूल्स के मुताबिक पहले नायब चेयरमैन को नामजद नहीं किया जा सकता था, अब इस रूल में तब्दीली कर दी गई है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा है। बताया जा रहा है कि माता के पंडाल पर नौजवान से कांग्रेस को वोट देने के लिए वादा लिया गया। यूथ कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी बृजराज तिवारी के जरिए नौजवानों से इज्तिमाई हलफ लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी ने नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इस मामले में जांच का हुक्म दिया है। बुराई पर अच्छाई की जीत के पैगाम को लेकर दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार में कौमी इत्तेहाद की भी झलक अहमदाबाद में देखने को मिल रही है। मुस्लिम बिरादरी के लोग रावण के पुतले बनाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। यहाँ रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर ज्यादातर मुस्लिम हैं। इनके हिसाब से हमको भी रोजी मिलता है और हमका ये क्या पहले से बाप दादा के टाइम से हमने ये किया हुआ है। हमको हर साल इसका मजा आता है, काम करते रोटी कमाते रोजी कमाते। ये एक बहुत बड़ा कौमी एकता का रूप है और साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि इनकी हुनर, आज इनकी कला, इनके परिवार के पूरे लोग लग के कितने दिल से लोग छूत अछूत समझ के दूर जाते हैं, लेकिन ये कितने दिल से बनाते हैं। हिंदुस्तान का जो ट्राई कलर है वही एक भाईचारे का कलर है। उसमें एक दूसरे के फेस्टिवल को साथ में रह कर एंजॉय करना। इसाक भाई जो काम कर रहे हैं आज के दौर में, वो चीज़ जो पहले थी वो अभी नहीं है, नदारत है। लेकिन इसाक भाई जैसे लोगों की वजह से हिंदू मुस्लिम और लोग जितने धर्म हैं, जाति हैं, वो लोग इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। मसाजिद में मुस्लिम खवातीन की अदायगी नमाज के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वजाहत की है। बोर्ड की तफहीम शरीयत कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि मसाजिद में खवातीन की अदायगी नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम में खवातीन को मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाजत है। हमारे साथ कासिम रसूल इलियास है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, तफहीम शरीयत कमेटी के आप मेंबर हैं, क्या समझते हैं जिस तरह की बात आ रही है कि दाखिले को लेकर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है? खाने काबा में, मस्जिद नबवी में खवातीन आती हैं, नमाज पढ़ती हैं और यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर भी और दुनिया के बेशतर ममालिक में भी हर जगह मस्जिद में खवातीन के दाखिले की इजाज़त है। मसला सिर्फ इस बात का है कि उनके लिए अलग प्रोविज़न होना चाहिए, उनकी दाखिले के गेट अलग होनी चाहिए, उनके लिए पढ़ने का इंतजाम अलग होना चाहिए। जहाँ इसकी फैसिलिटीज मौजूद है वहाँ पे ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन हम देख रहे हैं रिवाज के तौर पर बहुत सारी मस्जिदें हैं, आमतौर से जो मस्जिदें हैं उनमें खवातीन नहीं जाती हैं। नहीं, देखिए, न जाने की वजह यह है कि खवातीन पे नमाज मस्जिद में फ़र्ज नहीं है, ऑप्शनल है। वो आना चाहें तो आ सकती है, ना आना चाहे तो नहीं आ सकती। खवातीन कमाती हैं, अदरवाइज खवातीन के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर जब पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में आगे बढ़कर क्यों नहीं कह रहा है कि इस तरह की इजाजत है और कोई दिक्कत नहीं है? अगर पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल किया जाएगा तो पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है, इस तरह के मामले आप लोग देखते हैं, तो क्या इसकी हिमायत करेंगे आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने की इजाज़त नहीं है। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमारी आमला तय करेगी। आमला का इजलास हो रहा है हमारा भी अगले महीने दिसंबर में। उस मौके पर हम इस पर गौर करेंगे। अलबत्ता ये कि हमारा ख्याल ये कि इसकी हमको मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।